नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित। आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए लगातार बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स लाता रहता हूं। आज का वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो अब की बार अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन DU/SOL से करने की सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं स्टक हुए पड़े हैं कि डिसीजन लेने में कि हमें DU/SOL में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्ट क्या प्रोज रहने वाले हैं, क्या कौन रहने वाले। देखो यार, YouTube पे आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इस स्पेसिफिक टॉपिक पे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड आपको कोई भी बेसिकली वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में मैं एक एक चीज को कंसीडर करके चलूंगा। अगर आप DU/SOL में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या डिसीजन बना चुके हैं, तो DU/SOL के अंदर क्या क्या प्रोज रहने वाले हैं, क्या क्या कॉन्स रहने वाले हैं, ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसा कि आप सभी को पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इज DU/SOL वर्थ इट इन 2025। अगर आप लोग 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा? देखिए, सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ एडवांटेजेस की। अगर आप लोग DU/SOL से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, DU/SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेसिकली एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉलेज है। ये आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है। DU/SOL अपने आप में एक कॉलेज है जो उन सभी स्टूडेंट्स को एक तरीके से अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो कहीं ना कहीं कॉलेज जाने में सक्षम नहीं है, या फिर वो उसको कॉलेज जा नहीं सकते हैं किसी भी XYZ रीजन की वजह से। आप लोग कह दीजिए घर की कंडीशन ऐसी नहीं है। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं जो अपने काम के साथ अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उन सभी की कहीं ना कहीं पहली चॉइस DU/SOL होती है, क्योंकि DU अपने आप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको डिग्री मिलती है। तो ये आपका एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है। तो ये डिस्टेंस ऑफ ओपन लर्निंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और यहां से की हुई डिग्री आपकी इक्विवेलेंट है आपकी रेगुलर डिग्री के, यानी कि इक्विवेलेंस की बात करें, चाहे आप लोग रेगुलर से करें, आप SOL से करें या NC वेब से करें, एक और टाइप है, हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तीनों की जो डिग्री की जो वैल्यू है, वैलिडिटी है, वो एक तरीके से इक्वल होती है, क्योंकि तीनों ही डिग्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। बस एक बेसिक फैक्टर रहता है, वो लर्निंग फैक्टर, एक्सपीरियंस फैक्टर, कि आप लोग रेगुलर में कॉलेज जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, 3 साल आप लोग अनुभव गेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ आपके एग्जामिनेशन होते हैं। उससे पहले कुछ मटेरियल वगैरह कलेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ता है। इसके अलावा आपकी क्लासेस वगैरह सब आजकल ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, अब कुछ प्रोस के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ प्रोज का मतलब है कुछ एडवांटेजेस है, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ प्लस पॉइंट है जो हम पहले डिस्कशन कर देते हैं। कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, तो ये आपका वेल नोन इंस्टीट्यूट है, इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना ट्रस्टेड आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी वैलिडिटी पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये आपका इतना बड़ा और इतना बड़ा नाम है इंस्टीट्यूशन में, तो इसकी वैलिडिटी पे कोई सवाल नहीं है। पहला प्रोज है, तो आपको पहला प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग मिलता है। प्लस में आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब भी आप लोग DU/SOL से करते हैं तो आपकी जो फीस है वो काफी अफोर्डेबल होती है। हालांकि इग्नू की जो फीस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल है। ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल अगर किसी की फीस है तो वो है आपकी इग्नू। आप सभी को पता होगा, यही 2 यूनिवर्सिटीज के नाम लोगों को पता है। आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रहती है। काफी लोग DU/SOL को प्रीफर करते हैं, काफी लोग इग्नू को प्रेफर करते हैं। तो इग्नू की सबसे कम फीस है। अब उसके बाद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फीस आती है तो वो है आपकी बेसिकली DU/SOL। बाकी सबके कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये आपका एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग कहां पे जा सकते हैं, आप DU/SOL को कंसीडर कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, यहाँ पे न केवल PG बल्कि आपको UG दोनों के प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों प्रोग्राम आपको बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके थ्रू? DU/SOL के थ्रू, अलोंग विद 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन। मतलब आपकी चॉइस रहेगी, आप लोग 3 साल की ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आप लोग 4 साल की ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपकी डिग्री है, क्योंकि UGC वेरीफाइड है, मैंने बता दिया ये बात तो खैर कि आपकी UGC और NAC वेरीफाइड आपकी डिग्री रहेगी, तो वैलिडिटी की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये
पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन पे बेस्ड रहेगा, यानी कि आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी जो क्लासेस लगती हैं, जो क्लासेस आपकी शेड्यूल होती है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आप क्लास लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं या आपके जो असेसमेंट्स होते हैं यहाँ पे, वो भी ऑनलाइन होते हैं और एमसीक्यू की फॉर्मेट में होते हैं। ये प्लस पॉइंट है, यानी कि केवल और केवल एग्जामिनेशन के टाइम पे, प्लस में आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के टाइम पे आपको जो DU-SOL का नॉर्थ कैंपस है वो विजिट करना है। और आजकल तो जो आपका DU-SOL के जो ऑनर्स प्रोग्राम है उसका स्टडी मटेरियल तो होम डिलीवर कराया जा रहा है, बाकी सबको आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू आपका स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लोग बेसिकली SOL से यूजी या पीजी करने का सोच रहे हैं। क्लियर? इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बताया है। DU-SOL से आप लोग कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट दिखेगा DU-SOL अपडेट के नाम से। जैसे आप लोग इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे, तो जैसे ही आप लोग हमारी इस प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसका टाइटल है DU-SOL अपडेट, तो व्यू फुल प्लेलिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे A to Z इंफॉर्मेशन आपको DU-SOL से रिलेटेड मिल जाएंगी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, कब आपके कौन से फॉर्म निकलते हैं, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड तमाम, आपके असेसमेंट से रिलेटेड तमाम जितनी भी डिटेल आपको मिल जाएंगी। जैसे रिसेंटली मेरी वीडियो है DU-SOL बीकॉम एडमिशन 2025 के बारे में, मैंने तमाम मुद्दों पे बात की। DU-SOL एडमिशन के बारे में मैंने बात की, जहां पे करीब करीब हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इग्नू और वर्सेस DU-SOL का कंपैरिजन किया हुआ है, यानी कि तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी जो जुड़ी हुई है बेसिकली DU-SOL से, वो मैं कवर करता रहता हूं उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब और मेक श्योर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम जितनी भी अपडेट्स आपको मिल सके। बहरहाल वापस आ जाइए, तो ये तो सारी पॉजिटिव बातें थी, प्रोज थे। अब जहां तक मेरे को लगता है काफी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे एडमिशन लेने के बाद उनको एक्सपीरियंस होती हैं और एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो डिसअपॉइंटेड रहते हैं। तो आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस है या कौन से जो आपको अपने एडमिशन से पहले जान लेने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं लिमिटेड कोर्स ऑफर। आई थिंक आपको करीब अप्रोक्सीमेट 20 कोर्स ऑफर हैं जिनमें आपके दोनों आ जाते हैं, यूजी प्लस में आपका पीजी दोनों क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, अगर कोई बच्चा DU-SOL से PhD या MPhil करना चाहता है तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता है। प्लस में मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे करीब 18 से 20 ऑफर ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वही इग्नू की बात करें तो इग्नू एक आपको वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करती है, अप्रोक्सीमेट 200 प्लस अलोंग विद द MPhil एंड PhD अलग अलग सब्जेक्ट में। तो आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लिमिटेड कोर्सेज आपको मिलेंगे जिनसे आप लोग अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब दूसरा जो आपका कौन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि यहाँ पे नॉट एडवोकेट स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज। आपका स्टडी मटेरियल करेक्ट एग्जैक्ट टाइम पे कभी नहीं मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल की बड़ी सारी समस्याएं रहती है। देखिए अगर आप लोग ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं या फिर आप लोग प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए क्या सीन होता है, आपको एडमिशन होने के बाद आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको अपना स्टडी मटेरियल यहां से आपके डिपार्टमेंट से कलेक्ट करना पड़ता है। वहीं ओनर्स की बात करें तो अभी ओनर्स के अंदर ये सीन देखने को मिल रहा है कि आपको होम डिलीवरी स्टडी मटेरियल कराया जा रहा है, लेकिन अलोंग वापिस से वही सारी चीजें कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। जस्ट लाइक आपको गलत किताबें डिलीवर कर दी गई, एक जैसी किताबें डिलीवर कर दी गई, या किताबें आपको रिसीव नहीं हुई फिर भी आपका डिलीवर्ड स्टेटस दिखा रहा है। तमाम ही सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी जो टाइम टू टाइम आपको रिजोल्व भी कर दी जाएगी, लेकिन आपको सामना तो इन प्रॉब्लम का करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप स्टडी मटेरियल से रिलेटेड डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस होगी। एग्जाम डेट आर फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पे एग्जाम डेट छोटी छोटी चीजों पे बदल जाती हैं। यहाँ पे एग्जाम डेट बदलने से क्या बेसिकली नुकसान हो सकता है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है या आप किसी और चीज के लिए कमिटेड हो गए हैं, तो अगर आपके एग्जामिनेशन डेट बदलती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये आपकी
एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रहने वाली ना। तो रिसोर्सेज का कोई कंफर्मेशन नहीं है, आप अपने बिहाफ पे पढ़ना पड़ेगा, किताबों का कोई श्योरिटी नहीं है किस टाइम पे आएगा। हालांकि इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एग्जाम डेट फ्लक्चुएटिंग है, चेंज होती रहती है। अच्छा, आप जैसे आपका एग्जाम डेट फ्लक्चुएट होती है वैसे ही आपका रिजल्ट भी अमूमन डिले होता है, तो वहां पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। अब ये ध्यान से समझिएगा, नो प्री एंड पोस्ट स्टडी सपोर्ट, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और यहाँ पे भी कम चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी, जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट होंगे जो इन सारी प्रॉब्लम्स को सुन के ही डिसाइड कर चुके होंगे कि हमें DUSOL के अंदर नहीं जाना। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी मजबूरियां हैं, जिनकी लिमिटेशंस हैं कि हमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम रेगुलर कॉलेज प्रीफर नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजों का कोई ना कोई अल्टरनेट आप सभी के पास होता है। डेफिनेटली हम अल्टरनेट निकाल के पढ़ लेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कहां से? DUSOL के अंदर, क्योंकि हम रेगुलर मोड से नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स मैंने कवर कराया आपको क्या क्या प्रोज रहने वाले हैं, क्या क्या कॉन्स रहने वाले हैं। अब एडमिशन लेना है नहीं लेना है, दिस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग यू एंड योर चॉइस एंड योर प्रेफरेंस लिस्ट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तमाम जितनी भी बातें थी यहाँ पे डिस्कशन की, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।